आ गई है। रिपोर्ट देखिए। तो एटीएस अब एक्शन में नजर आ रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो एटीएस की टीम है वो जल्द ही गुजरात जाएगी। वहाँ पर भी जो राजस्थान कनेक्शन है इन आतंकवादियों का उसे खंगाला जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच और हनुमानगढ़ से इनको हथियार वहां तक मिले थे। ये कहा जा रहा है कि ड्रोन से पाकिस्तान से ये हथियार सीमा पर गिराए गए थे गंगानगर हनुमानगढ़ के पास में, और जो भारत पाक सीमा है वहां पर, और वहां से फिर ये हथियार जो है अब वो इन आतंकवादियों तक पहुंचे थे। हनुमानगढ़ के रास्ते ये हथियार ले जाए गए थे। कार्रवाई हुई है गुजरात में, उसके संबंध में जो राजस्थान के बारे में जो भी सूचना उस कार्रवाई के दौरान प्राप्त हुई है, उसके लिए एक टीम एटीएस की ऑलरेडी गुजरात भेजी जा चुकी है, ताकि इस संबंध में पूरी सूचना प्राप्त करके और जो भी इसमें आगे कार्रवाई करनी है वो सुनिश्चित की जा सके। गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पता ये चला है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ से जो हथियार उनको पहुंचाए गए थे वो राजस्थान के हनुमानगढ़ से पहुंचाए गए थे, और इसके लिए एटीएस की कुछ टीमें जो है गुजरात भी भेजी गई हैं जो वहां जाकर इस संबंध में जांच कर रही हैं। मेरे साथ हैं एटीएस के आईजी विकास कुमार, उनसे पूछते हैं। विकास जी, ये बताएं कि जो एटीएस की जो टीमें भेजी गई हैं गुजरात, वो क्या उसका पर्पस है, क्या कारण? ये एक सामान्य प्रक्रिया, जहां भी कहीं कोई बड़ा संदिग्ध पकड़ा जाता है, किसी व्यक्ति के आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होने की संभावना होती है, तो सभी एजेंसियां मिलजुल कर पूछताछ करती हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से करती हैं और सामूहिक रूप से भी करती हैं। जैसा आपको ध्यान होगा कि अभी हमने हाल में एक ओसामा को पकड़ा था जो बड़ा संदिग्ध था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा भी दर्ज किया। तो बहुत सारी एजेंसियां आई। तो गुजरात के अलावा भी और कहीं किन्हीं स्टेशन पर जो है भेजा गया है एटीएस की टीम को? चलता रहता है, कई सारी सूचनाएं होती हैं जो हम साझा नहीं करते हैं, पर जहाँ भी संदिग्ध गतिविधियाँ होती हैं, एटीएस के गठन का और इस तरह का जो सारी कवायद है उसका कारण ही यही है कि हम सब समन्वय कर सकें और एक दूसरे के साथ सूचनाएं साझा कर सकें, गहन सघन और संयुक्त पूछताछ हो सके, ताकि अपने अपने दृष्टिकोण से हर आदमी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जानकारियां ले सके। आतंकवादियों के द्वारा, उनके साथ सहानुभूति रखने वालों के द्वारा और उनके लिए हमेशा ये संभावना जिंदा होती है। साथ ही साथ मादक द्रव्यों के साथ साथ हथियार, विस्फोटक, आयुध सामग्री भेजे जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो सतर्कता बहुत ज़्यादा बरतने की आवश्यकता होती है और उसी विन्यास पर हम लोगों ने बहुत सुरक्षा रखी हुई है, समन्वय है और पूरा प्रयास है कि यह जो गतिविधियां हैं इसको पूरी तरीके से नियंत्रण करके खत्म किया जाए। जो एटीएस है, दूसरी जो राज्यों की पुलिस है, दूसरे राज्यों की एटीएस है, उसके साथ जो है समन्वय के साथ काम कर रही है और उसी कड़ी में जो है ये टीम गुजरात भेजी गई है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर जोधपुर में जोरदार धमाके जैसी आवाज और धरती में हल्के कंपन से अफरा तफरी मच गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए, दहशत फैली और इसके बाद वायुसेना ने स्पष्ट कहा कि यह कोई विस्फोट या भूकंप नहीं है। रिपोर्ट देखिए। धमाके जैसी आवाज से दहशत, सहम गया जोधपुर। फाइटर जेट से सोनिक बूम। मंगलवार रात करीब 8 बजे जोधपुर शहर के कई इलाकों में अचानक हुई जोरदार धमाके की आवाज और उससे पैदा हुए कंपन ने पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी। मंडौर, लाल सागर, सुरपुरा, पाल रोड, शास्त्री नगर और आसपास के मोहल्लों में रहने वाले लोग अचानक घरों से बाहर निकल आए। लोगों को लगा कि कहीं कोई बड़ा विस्फोट हो गया है, जबकि कुछ को भूकंप का आभास हुआ। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, क्या कोई आतंकी हमला तो नहीं या फिर कोई प्राकृतिक आपदा। खबरें तेजी से वायरल हुई। पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। जोधपुर वासियों के मन में भय की लहर दौड़ गई, लेकिन कुछ ही देर में भारतीय वायुसेना की आधिकारिक XIT से पोस्ट किया गया कि ये कोई विस्फोट या भूकंप नहीं, बल्कि फाइटर जेट की रूटीन उड़ान के दौरान उत्पन्न सोनिक बूम था। वायुसेना ने लोगों से शांत रहने और नहीं घबराने की अपील की। बताया कि ये उनकी सामान्य प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। दरअसल जोधपुर में वायुसेना का बड़ा बेस होने के कारण ऐसी घटनाएं कभी कभी होती रहती हैं,
लेकिन इस बार दिल्ली की घटनाओं के कारण लोगों की संवेदनशीलता बढ़ी हुई थी, जिसके कारण इस सुपरसोनिक साउंड बूम ने लोगों में भय पैदा कर दिया। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो वहीं भारत पाक सीमा के पास भारतीय सेना ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। भैरव बटालियन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसकी भारतीय सेना के सीओसी धीरज सेठ ने सराहना की। सरहद के पास ऑपरेशन त्रिशूल का आयोजन किया गया, जिसका आगाज 30 अक्टूबर को हुआ था। ऑपरेशन त्रिशूल का अखंड प्रहार के साथ समापन हो गया, जिसमें भैरव बटालियन ने विशेष अभ्यास करके साहस और शौर्य का परिचय दिया। और इस एरिया में भारत पाक सीमा पर पिछले कई दिनों से ऑपरेशन त्रिशूल का आयोजन किया जा रहा है और सेनाओं द्वारा विशेष जो अपने अभ्यास किया जाए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखा। जो ये भैरव सेना है, भैरव सेना जो दुश्मन देश पर कैसे वज्र के रूप में साबित होती है। लगातार पिछले कई दिनों से जो अभ्यास किया जा रहा है, आधुनिक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है, जो सरहद पर जो दुश्मन देश द्वारा कैसे ही प्रहार या हमले का प्रयास किया जाए, उसको मुंह तोड़ कैसे जवाब दिया जा सके, जिसको लेकर लगातार पिछले कई दिनों से ऑपरेशन त्रिशूल का भी आयोजन किया जाए, जिसमें 30,000 से अधिक जो जवान इसमें शामिल थे और अखंड प्रहार के साथ इस अभियान के पार्ट का समापन किया जा रहा है। जो यहाँ के जो कई सेना के उच्च अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं और सेना के जवानों का हौसला अफजाई करते नजर आए। टैंक है और एयरक्राफ्ट है या फिर ड्रोन है, तमाम जो उपकरण उनका जो प्रदर्शन किया गया, उनका प्रशिक्षण किया गया, तमाम जो और इस वक्त सीधी तस्वीरें आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने के बाद जानकारी ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर LNJP अस्पताल दिल्ली की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों का हाल जाना है, घायलों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की है। प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे थे। तो अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने LNJP अस्पताल में घायलों से मुलाकात की थी और ये उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा भी की। डॉक्टर्स के साथ भी इलाज को लेकर के भी जानकारी ली है, साथ ही साथ जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी चर्चा की है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर उनके साथ मौजूद रहे और इसके साथ कई अन्य अधिकारियों की मौजूदगी भी देखने को मिली। उन्होंने घायलों से मिल करके उनके कुशल क्षेम जाने, डॉक्टर्स को भी उचित जो इलाज है उसके निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना पीएम मोदी ने की है। तो दिल्ली के LNJP अस्पताल की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात की, उसके बाद डॉक्टर से भी बात की, पुलिस के जो कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे भी वो उनके साथ प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे, उनसे भी चर्चा की गई है सुरक्षा को लेकर के। तो प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर थे और भूटान से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने अस्पताल पहुंच करके घायलों के हाल जाने हैं। LNJP अस्पताल की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे घायलों के बीच में। और दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से अब मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली का जो धमाका हुआ उसमें कई लोग घायल हुए हैं, LNJP अस्पताल में भर्ती है। इससे पहले